हम हमेशा के लिए यहीं रहेंगे ना? हाँ बेटा, अब हम हमेशा यहीं रहेंगे। ये आई लव यू पापा। आओ काजल, वेलकम टू योर न्यू होम। काजल, रुक जाइए। वहीं रुकिए। पंचांग के अनुसार यह वक्त गृह प्रवेश के लिए बहुत ही अशुभ है। तो अभी क्या, कल सुबह तक कोई शुभ घड़ी है ही नहीं, तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। ये कैसे हो सकता है? काजल का पहले भी गृह प्रवेश हो चुका है। रौनक बेटा, वो तो बस ऐसे ही था। अब जब रस्मों के साथ रिश्ता जुड़ रहा है तो रीति रिवाज तो मानने पड़ेंगे ना बेटा। लेकिन माँ। रौनक, मैं तेरी जिंदगी में अब कुछ गलत नहीं होने देना चाहती बेटा। आखिरकार ये मेरे घर की बहू का मामला है। रौनक साहब, माँ ठीक तो कह रही है, हमें कुछ गलत नहीं करना है। आप अंदर जाइए साक्षी को लेकर, मैं यहीं रहूंगी। वैसे भी साक्षी बहुत थक गई होगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो काजल? घर के बाहर रहना अच्छा नहीं है। चलो अंदर चलो। रौनक, हालातों से, मुश्किलों से मैं लड़ सकती हूँ, पर ग्रह नक्षत्रों से मैं नहीं लड़ सकती। बीते दिनों में घर पे जो मुश्किलें आई हैं, उससे डर सा लगने लगा है मुझे अपनी बहू को लेकर अब कोई लापरवाही नहीं करनी। अब अगर फिर से कुछ बुरा हुआ ना रौनक, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रौनक साहब, मैं भी इसी यकीन के साथ इस घर में आई हूं कि अब यहां सब कुछ ठीक हो। आप मुझे यही रहने दीजिए, और माँ है ना, वो मेरा ख्याल रखेंगी। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो एक काम करते हैं, आज रात को तुम किसी होटल में रुक जाओ। पापा, अगर मम्मा होटल में रुकेगी तो हम दोनों भी उनके साथ ही रहेंगे ना? रौनक, पहले ही दिन बहू घर पर आई और वो होटल में रहेगी, लोग क्या कहेंगे? और फिर साक्षी, अगर साक्षी ने बाहर खाना खाया, तबीयत खराब हो गई, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? ठीक है माँ। लेकिन पापा, मम्मा घर के अंदर कब आएगी? बहुत जल्द। लेकिन मैं हूं ना आपके साथ। आज रात को मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, वो भी फेरी वाली। पंडित जी, आप जाइए और मंदिर में जाप शुरू कीजिए, ताकि ये घर सिर्फ खुशियों से भरा रहे और किसी की बुरी नजर ना लगे। विधि, अंदर जाओ और साक्षी को देखो, उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
तो समझ गई होगी काजल कि इस घर की चौखट पर पड़ने वाला हर कदम सिर्फ मेरी मर्जी से पड़ सकता है, और मैं इतनी आसानी से तुम्हें मेरे घर में प्रवेश करने नहीं दूंगी। तो बताइए माँ, चाहती क्या है आप? जानना चाहती हूँ कि आखिर में तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, क्यों हाँ कहाँ इस रिश्ते के लिए? आखिर इस घर में आने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? थैंक यू। विनय, तुम आज यहीं रुक जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, ट्रैवल करना ठीक नहीं रहेगा। आई एम श्योर माँ समझ जाएंगी। नीति, जानकी आंटी की बात नहीं है, मेरे ऑफिस के भी बहुत काम है, मेरा निकलना ही बेटर रहेगा। ठीक है चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं वैसे भी इस हालत में तुम्हारे और बीवी के लिए इतना एक्सर्शन अच्छा नहीं है। मैं कोई कैब वैब कर लूंगा, मैं चला जाऊंगा। कॉफी पियो। चलो नीति, मैं निकलता हूँ। अपना ध्यान रखना और घर पहुंच के मुझे फोन जरूर करना। पक्का। गुड बाय। बाय। निशा के इतने मिस कॉल? निशा फोन क्यों नहीं उठा रही? निशा के घर जाके देखता हूँ। आई होप सब ठीक हो। भैया, आप गाड़ी वापस घुमाओ। जरूरी नहीं है कि आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही बोलूं और आपके सवालों के जवाब दूं। तुम्हारी इस बात ने साबित कर दिया काजल कि रौनक को तुमसे दूर रखने का फैसला मेरा बिल्कुल सही था। तुमसे और उम्मीद की भी क्या जा सकती है। मुझे खुशी हो रही है आंटी कि मैं आपकी उम्मीद पर खरी उतर रही हूँ। कीचड़ में कमल उगने का मतलब ये तो नहीं कि कमल के साथ साथ लोग कीचड़ भी घर ले जाए। रौनक की जिंदगी में तुम वही कीचड़ हो। अगर भलाई चाहती हो काजल तो लौट जाओ, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। मेरी भलाई किस में है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ जानकी आंटी। कहावत है काजल, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। मॉडर्न ट्रांसलेशन जानना चाहती हो? इस शहर में रहकर जानकी देवी से बैर नहीं करते, जीना हराम हो जाएगा। जीना हराम तो उसी दिन कर दिया था आपने जानकी आंटी, जब आपने मेरे अक्षय और रौनक सर की किस्मत को आपस में उलझा दिया था। एक और कहावत है, नसीब और नकाब एक दिन उठता जरूर है। और हाँ, आपके इस चेहरे पर जो झूठ का नकाब है ना, मैं आपसे वादा करती हूँ एक दिन जरूर उठाऊंगी। ये कोशिश भी कर लो काजल। आज जब पूरी रात तुम घर के बाहर रहोगी ना, तो दिमाग ठिकाने लग जाएगा। और हाँ, अगर मैं तुम्हें पहले ही दिन घर की चौखट पर रोक सकती हूँ तो सोचो काजल, आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी की क्या हालत हो जाएगी। पूरी रात पड़ी है बेटा, आराम से सोचना।
प्लीज निशा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। निशा, मैं कहना चाह रहा था कि क्या हम फिर से अपना रिश्ता शुरू नहीं कर सकते? निशा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराऊंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। प्लीज। ठीक है, तो मैं चलता हूं। कौन है? रुको। कौन हो तुम और किससे मिलना? जी मैं निशा का कलीग, ऑफिस के काम से आया था। नाइस टू मीट यू। मैं निशा का हस्बैंड है। जानता हूँ, निशा ने मुझे फोटो दिखाया था आपका। वाह निशा, यहां पर अभी मैं तुमसे भरोसे की बात कर रहा था और अब ये सब। एक्चुअली मैं तुम भरोसे के लायक ही नहीं। शाम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये। विनय, जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं था तुमने अपना मुंह क्यों खोला? तुमने तो सारी बात बिगाड़ के रख दी। गॉड नोस मैंने तुमसे दोस्ती ही क्यों की? जब से मेरी लाइफ में आए हो तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही किए जा रहे हो। अब जाओ यहाँ से। लेकिन निशा, माँ। अरे रौनक, वहां क्यों खड़ा है बेटा? अंदर आओ ना। सब ठीक तो है ना रौनक? वो इतना परेशान क्यों लग रहा है? माँ माँ, काजल कब तक बाहर रहेगी? शाम होने को आई और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे कैसे काजल को बाहर छोड़ सकता हूँ मैं? रौनक, कल को सुधारने के लिए बेटा कभी कभी कठिन कदम उठाने पड़ते हैं। इट्स ओके माँ, मैं आपके यकीन पर कोई सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज तक आपने जो कुछ भी किया मेरे भले के लिए किया। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। साक्षी की दवाई का टाइम हो गया, उसे दवाई देकर सुलाना भी है। दीदी, ये क्या हुआ? आप परेशान दिख रही हैं। रौनक पर नजर रखो। वो तो ठीक है दीदी, अगर आप कहें तो मैं कुछ करूं। अभी नहीं, पहले हमें ये पता लगाना है कि वो काजल यहाँ किस मकसद से आई है। उसने मेरे मुंह पर कहा है कि वो मेरे चेहरे से नकाब हटाना चाहती है। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा उसे क्या पता चल गया कि उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। दीदी, वैसे आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि काजल यहाँ कुछ करने आई है? ऐसे ही इतनी बड़ी कंपनी और जायदाद नहीं खड़ी की है मैंने। इन आंखों से वो सब देखा है जो लोग सोचने पे भी कांपते हैं, और उस काजल की आंखें और आत्मविश्वास बता रही है कि वो यहाँ मेरे खिलाफ कुछ साबित करने आई है। इससे पहले कि वो मुझे हालातों में फंसाए, मुझे उसे अपने कदमों के नीचे लाना है। पापा, लेकिन अचानक से ये सब क्यों हुआ? और दीदी वहां क्यों चली गई? देख बेटा, मैंने कहा ना, जो होना था सो हो गया। अब इस बात को फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं है। पहले से ही इस बात को लेकर के हंगामा हो चुका है। देख बेटा, तुझे अपनी बहन पे भरोसा है ना? काजल बिटिया जो भी फैसला करती है सोच समझ के करती है। अब बेटा, हम तो भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उसको वहां किसी बात की तकलीफ ना हो, परेशानी में ना रहे, बस। अशोक, काजल को वहां किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी।
और फिर हमारी काजल कितनी हिम्मत वाली है। और फिर रौनक बाबा है ना, रौनक बाबा ध्यान रखेंगे उसका। अगर उस घर की तारीफों के पुल बांधना खत्म हो गया हो तो क्या हम अपने घर की बात कर सकते हैं? काजल तो चली गई अपने नए ससुराल और हमें। राधिका, आप दोबारा से शुरू मत हो जाना। तुमसे कितनी बार कहा है, वही वही बातें मत दोहराया करो। आप सबको इस घर की परवाह क्यों नहीं है? क्या बेटा तो चला गया, इसकी पत्नी भी चली गई। क्या आप लोगों ने सोचा है कि अब ये घर कैसे चलेगा? आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी तो इस घर का बेटा हूं। इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगा। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, और फिर ये भी तुम्हारे साथ हाथ तो बटाएंगे ही ना। इतने सालों से साथ में मिठाई की दुकान चलाई है दोनों ने। अभी और कुछ साल चला सकते हैं, पर किसी ने मेरे बारे में सोचा है? मैं घर के सारे काम करके थक जाती हूँ। आंटी डोंट वरी, एक काम करते हैं, मैं जल्द से जल्द, इनफैक्ट कल ही एक अच्छी सी मेड का इंतजाम कर लूंगा। बेटा, पाँव उतनी फैलाने चाहिए जितनी चादर होती है। हमारी अभी इतनी हैसियत नहीं कि हम एक नौकर रख सके, पर हाँ, हम नीति को यहाँ बुला सकते हैं। राधिका, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम यहाँ नीति को बुलाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो, वो भी ऐसी हालत में? मैं आपकी बात समझ रही हूँ, उसकी ये हालत की वजह से ही मैं कह रही हूँ। आप लोगों को एहसास नहीं है, कुछ ही दिनों के बाद नीति के बारे में सब लोगों को पता चल जाएगा। अगर नीति आ जाएगी तो मेरा मन लगा रहेगा, और फिर एक बार विनय का बच्चा हो गया तो मैं उसी में अक्षय को ढूंढ लूंगी, जीने की वजह मिल जाएगी। ठीक है बहन जी, मैं नीति को यहाँ लाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। विनय बेटा जी, चलो अंदर बैठ करके तय कर लेते हैं कि किस तरह से नीति को यहाँ लाना है, फिर जानकी जी से बात कर लेंगे। चलो संजय। बेटा, मुझे तेरी कसम है, उस जानकी के हर जुल्म का बदला मैं उसकी बेटी से लूंगी। Are you okay? Yeah. चलो। I'm sorry काजल, वो पंडित की वजह से तुम्हें यहाँ बाहर, मैं इन बातों में बिल्कुल नहीं मानता। वो माँ ने कहा इसलिए। कोई बात नहीं रौनक सिंह, वैसे भी मैं यहाँ आराम करने तो आई नहीं हूँ, मुझे अक्षय के कातिलों के बारे में पता लगाना है। आई होप उस इंसान तक जल्द से जल्द पहुँच पाए, लेकिन ये सारी बातें माँ से छुपाना मुझे सही नहीं लग रहा। ऊपर से तुम्हारा घर से बाहर रहना, just don't like it. It's okay. आप मेरी टेंशन मत लीजिए, आप बस साक्षी का ख्याल रखिए और उसे दवाइयाँ टाइम पर दे दीजिए। मैं ध्यान ना दूँ तो वो खाना भी टाइम से नहीं खाती। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं सब संभालूंगा। तुम मुझे बताओ क्या करना है। फिलहाल तो दवाइयों का टाइम हो गया है, आप उसे दवाइयाँ दे दीजिए। ठीक है, मैं ख्याल रखना।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।